बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 जनवरी और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप की सदारत के 5वें दिन पूरे मुल्क में तूफान बरपा है। ऐसे है जैसे कि जलजला आया हो। जी हाँ, पूरे मुल्क के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बगैर कागजात के तारकीन वतन क्याम पजीर हैं पूरे अमेरिका के अंदर, वो भले कोई कामकाज कर रहे हैं या वैसे ही इलीगली वो अमेरिका के अंदर स्टे कर रहे हैं, उन तमाम को राउंड अप किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उन्हें घंटों के अंदर अंदर तमाम प्रोसेस पूरा करके डिपोर्ट किया जा रहा है। शायद इतनी तेजी से ये पकड़ दकड़ और उसके साथ साथ ये जो डिपोर्टेशन है, ये जो डिपोर्ट किया जा रहा है लोगों को, ये शायद पहले अमेरिकी तारीख में ये जो स्पीड है और ये जो मैसिव स्केल है, ये पहले ना देखा गया हो। हर जगह से वीडियोस इमर्ज हो रही हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से लोगों को हर जगह से पकड़ा जा रहा है। कोई किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालते हुए नजर आता है तो उसके कागजात वहां चेक किए जाते हैं। अगर कागजात नहीं है तो उसे वहां से पकड़ के उस सेंटर पर लेके जाया जाता है, जहां पर चंद ही घंटों में वहां जज पहले से बैठा हुआ है। चंद ही घंटों में उसको जज के सामने पेश किया जाता है, ऑर्डर्स लिए जाते हैं और फौरी तौर पर उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऑलरेडी सुनने में आया है कि एयरलाइंस के साथ भी इस तरह के अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। स्पेशल जहाज जो है वो भी उसी तरीके से पूरे के पूरे जो इन लोगों को डिपोर्ट करने के लिए उसके इंतजाम किए गए हैं। अब तो जो साथ वाले मुल्क हैं वो भी हाथ खड़े करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैक्सिको है वो कहता है कि हम अपने लोग तो ले लेंगे जो आप डिपोर्ट करेंगे, हम इंडियंस को कैसे लें, हम दूसरे लोगों को कैसे लें। इर्द गिर्द भी एक इस सारी बात का जो इर्ताश है वो महसूस किया जा रहा है, क्योंकि लाखों लोगों को डिपोर्ट करने के ऊपर सदर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उन्होंने जो इसके ऊपर लोग लगाए हैं, जिनको इसका इंचार्ज बनाया है, वो दिन रात इस काम पर लगे हुए हैं। जाहिर है जब ये इन्फ्लक्स आएगा एक किस्म का, अमेरिका से तो निकलेगा लेकिन दूसरे मुल्कों पर जाएगा, तो इसके गहरे असरात होंगे, इक्तसादियात पर भी होंगे, ओवरऑल जो लाइवलीहुड है लोगों की उस पर भी होंगे, इकॉनमीज पर भी होंगे। अभी तक हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है या बड़ा वाहिद मुल्क है जिसने खुद से वॉलंटियर किया है कि हम अपने बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको वापस ले जाते हैं। लेकिन अब मसला हिंदुस्तान का ये है कि हिंदुस्तान के कमोबेश कोई 10 लाख से भी शायद ज़्यादा इलीगल लोग हों। ये अभी कोई हतमी नंबर नहीं है, लेकिन जितनी तादाद में पाकिस्तानी पूरे के पूरे सारे के सारे पाकिस्तानी अमेरिका में हैं, उससे बड़ी तादाद में गालिबन शायद जो हिंदुस्तानी हैं इलीगली अमेरिका के अंदर हैं, उनकी तादाद टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी जो लीगल हैं इलीगल हैं उन सबको भी मिला लें तो तब भी हिंदुस्तान के सिर्फ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तादाद शायद अमेरिका में ज़्यादा हो। हिंदुस्तान मेरा ख्याल है जो ऑफर कर रहा है वो स्मार्ट प्ले कर रहा है सदर ट्रंप के साथ, उनके ख्यालात को जानते हुए, उनकी तबीयत को जानते हुए और तमाम सिचुएशन को भांपते हुए। जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कहा कि हम अपने लोग खुद लेकर वापस जाने को तैयार हैं। इससे ये लगता है कि शायद वो 10% लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले जाए या शायद इससे भी कम, और उनकी कोशिश होगी कि बाकी 90% लोग यहीं रह जाए। जब हिंदुस्तान ये खुद ऑफर करेगा तो शायद फिर हिंदुस्तान के खिलाफ या हिंदुस्तानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ उस तरह का सख्त ऑपरेशन ना हो। मुझे लग रहा है कि ये इसके पीछे नुक्ता है जिस वजह से नरेंद्र मोदी ने खुद ही ऑफर कर दिया। बहरहाल ये खबर आपके सामने इसलिए रखनी थी कि आपको ये अंदाज़ा हो कि अमेरिका में आप देखिए कि एक नया सदर आया और उसकी एक पॉलिसी है और वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। और यकीन रखिए कि अमेरिका की एक बड़ी तादाद, एटलीस्ट 50% के करीब वोट यहाँ पर रिपब्लिकन होता है, 50 के करीब ही, थोड़ा बहुत मार्जिनली आगे पीछे वोट होके कोई भी एक जीतता है। कोई यहाँ 90% और 60% या 70% और 30% का गैप नहीं होता वोटों का। तो एक बड़ी तादाद अमरीकियों की जो है वो सदर ट्रंप की इन पॉलिसी से अग्री नहीं करते। इसी तरह हो सकता है इनकी पेंटागन के अंदर जो जनरल्स हैं या जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी उसी तरह से एक बड़ी तादाद सदर ट्रंप के इन इकदामात को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोई जनरल बाजवा नहीं है जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मिल रहा हो, जो जाली झूठी खबरें फीड कर रहा हो अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। यहाँ पर कोई ऐसा चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं है जो अपने ही FBR को, जो अपने डिपार्टमेंट्स को कुछ ना करने देने के लिए अहकाम दे रहा हो कि आपने कुछ नहीं करना, बस प्राइम मिनिस्टर की बात सुने और कान से निकाल दें। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी हुकूमत ने गंदम इम्पोर्ट करनी थी, गंदम की कमी थी, और गालिबन 32 या 36 मीटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने
अटेंड की थी, चेयर की थी, और उनमें जो सेक्रेटरी थे फूड के, जिन्होंने इस सारी इंपोर्ट को देखना था, वो टस से मस नहीं हो रहे थे। और उसके बाद वो सेक्रेटरी साहब जो थे, उनको इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी लगाया गया, और ये पता चला कि वो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का खास आदमी था। आप सोचिए कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो 32 से 36 मीटिंग में, उन मीटिंग्स में शामिल होता था, और मुझे नज़र आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर और उनका पूरा जो जो भी पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं वो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि वक्त पर गंदम मंगवाई जा सके। लेकिन क्योंकि जनरल बाजवा के अहकामात थे कि हर सूरत इमरान खान की हुकूमत को फेल करना है, तो ब्यूरोक्रेसी उन मामलात के अंदर कानूनी जो मुँह शगाफियाँ हैं वो निकाल रही थी। वो वहाँ पर इतने की मिल रही है, वहाँ पर इतने की मिल रही है, ये खरीद लेंगे तो ये नैब का केस बन जाएगा, ये करेंगे तो ये बन जाएगा। मकसद एक था कि गंदम वक्त पर ना आए, क्राइसिस खड़ा हो और इमरान खान की हुकूमत को चलता करें। तो जनरल बाजवा पीछे से बैठे डोरियां खींच रहे थे। आपको सिर्फ ये जो मैंने सदर ट्रंप की आपको खबर दी है कि कैसे पूरे मुल्क के अंदर ये इमिग्रेशन का जो डिपोर्ट करने का काम है, मैंने आपको कहा कि बहुत सारे, एक बड़ी तादाद में अमेरिकन जो हैं वो इसके साथ अग्री नहीं करते। और अमेरिका का जो ओवरऑल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, यहाँ की एग्रीकल्चर, यहाँ की हाउसिंग की इंडस्ट्री, पहले ही अमेरिका में जो पिछला साल गुजरा है वो पिछली 3 दहाइयों में, जी हाँ 30 सालों में सबसे कम घर जो हैं वो पिछले साल में बिके हैं। उसकी वजह यह है कि कोविड के बाद घरों की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से 30 सालों में, 3 दहाइयों में सबसे कम घरों की जो फरोख्त है, सेल है, वो पिछले साल में हुई है। अब जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ऑलरेडी उसमें जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। आप जब इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे तो जो इसके अंदर मजदूरी की कॉस्ट होगी वो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कम पैसों पर काम कर लेते हैं। तो अमेरिका को ना सिर्फ फिक्री तौर पर लोग इसके खिलाफ हैं, बल्कि इक्तसादी तौर पर भी इसके नुकसानात होंगे। लेकिन गौर कीजिए, सदर ट्रंप ने एक फैसला किया और वो चंद ही घंटों के बाद इंप्लीमेंट भी हुआ और वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ 77 साल में चौधरी साहब आगे रखते तो सियासी आदमी को है, लेकिन पीछे तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम अदालतें, सब कुछ अगर पाकिस्तान में होते तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अभी तक किसी वकील को खड़ा करना था, उस वकील ने पिटीशन करनी थी, और इमरान खान के या कोई और प्राइम मिनिस्टर होता, उनके इन अहकामात के खिलाफ अदालत से स्टे ऑर्डर ले लेने थे। और लगना आपको ये था कि ये इफ्तिखार चौधरी या कोई और लड़ गया है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन असल में पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन लड़ रहे होने थे। तो भले एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी हो, या मैंने आपको फूड मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी की बात की, या भले अदालतें हों, चौधरी साहब ने हर सूरत वजीर आजम को फेल करना है और ये दिखाना है कि ये तमाम सियासतदान जो हैं ये इनकम्पिटेंट भी हैं और कंप्रोमाइज भी हैं। यही वजह है कि फिर उनको बार बार वापस आकर इक़्तिदार संभालने का मौका मिलता है। अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। एहतजाज की वजूहात आपको पता ही है, मिसिंग पर्सनस, मारंग बलोच और दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं वो तमाम आवाज़ उठाए हुए हैं। लेकिन रियासत का रिस्पॉन्स चेक कीजिए, रियासत इनकी अश्कशोई नहीं कर रही। और अश्कशोई का मतलब वो टिपिकल हमारा तरीका वारदात नहीं है कि कमीशन बना दें फिर सुने या ना सुने, बल्कि रियासत को हकीकी तौर पर इनकी अश्कशोई करनी चाहिए। मतलब कि एक हाई पावर्ड कोई निगोसिएशन का फोरम बनाए जहां पर इनकी दादरसी की जाए और चंद दिनों के अंदर की जाए। जैसे दूसरी तरफ सदर ट्रंप अपनी बात पे इंप्लीमेंट कर रहा है, ये तमाम मिसिंग पर्सन अगर मिसिंग हैं तो फिर ये किसी ना किसी की तहवील में है, तो फौरी तौर पर उनको या तो अदालतों में पेश किया जाए या उनके वर्सा के हवाले किया जाए। और ये करने की बजाय हमने क्या रिस्पांस दिया है, हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का रिस्पांस ये है कि उन्होंने चागी के जो ज़िले हेडक्वार्टर दिलबदीन है उसके अंदर उन्होंने इंटरनेट तो पहले ही बंद किया हुआ था मोबाइल फ़ोन का, अब उन्होंने मोबाइल फ़ोन की सर्विस भी बंद कर दी। ये रिएक्शन है हमारी तरफ से, ताकि वहाँ पर जो बहुत बड़ा एक बलूचिस्तान, उसमें जाहिर है पश्तून भी होंगे, बलूच भी होंगे, जो बलूचिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है मिसिंग पर्सनस के खिलाफ, उसमें लोगों के पास सर्विस नहीं होगी, फ़ोन नहीं कर सकेंगे, वीडियोस जो हैं वो नहीं चढ़ सकेंगी इंटरनेट के ऊपर, तो पूरी दुनिया को पता नहीं चलेगा। ये वो कबूतर और बिल्ली वाली मामला है कि देखकर आंखें बंद करना। आप मुझे बताइए कि आपने इंटरनेट बंद कर लिया, मोबाइल की सर्विस बंद कर ली, उन फ़ोन्स के अंदर बैटरी भी है और कैमरा भी है, वो ये सारी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, आप आज उन्हें नहीं चढ़ने देंगे, आज कम वीडियोस चढ़ जाएंगी, 2 दिन बाद इंटरनेट खुलेगा, या वो लोग जब किसी ऐसे इलाके में जाएंगे जहाँ इंटरनेट होगा तो वो वहाँ से वो वीडियोस चढ़ा देंगे। जैसे आपने 26 नवंबर को भी ये इंटरनेट बंद करके, लाइटें बंद करके कत्लो गारत की, लेकिन क्या वो वीडियोस छुप गई, बाद में वो सरफेस हुई और लोगों ने शेयर की? ये भी होना है। तो खुदारा बलूचिस्तान के बारे में एक दफ़ा फिर सोचिए।
अपनी अना और जिद में पूरे मुल्क को तबाह मत कीजिए। बलूचिस्तान के मामले पर होश के नाखुन लें, आप पहले ही बहुत दूर निकल गए हैं और अब तो ये इतने बड़े इज्तिमा में मुझे एक भी पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए नजर नहीं आ रहा। इससे बड़ी तकलीफ की बात क्या होगी? लेकिन आप हैं कि होश के नाखुन नहीं ले रहे और इस चीज को और बढ़ा चढ़ा रहे हैं कि मामलात और खराब हो। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और आप हैरान हो जाएंगे ये खबर सुन के। कौमी असम्बली के जो अराकीन हैं, जाहिर है इसमें शायद सेनेट के भी अराकीन साथ ही होंगे, जो अराकीन पार्लियामेंट हैं कौमी असम्बली के, वो 200% के करीब अपनी तनख्वाहें और मुराद जो है वो बढ़ा रहे हैं। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। और इसमें एक ही सफ में सारे खड़े हैं। इसमें बहुत ही अफसोस की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के भी कोई 90-95 लोगों में से कोई 70 के करीब लोग जो हमें इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि उन्होंने भी गालिबन शायद इन पर दस्तखत कर रखे हैं या इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये फाइनेंस कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है और अब ये अगले लेवल्स के ऊपर इम्प्रूव जो मंजूरी है उसके लिए जा रहे हैं। अब अगर तो इमरान खान इस वक्त जेल में ना होते तो वो इस चीज़ के ऊपर फौरी तौर पर बयान जारी करते और कान भी खींचते अपने उन तमाम लोगों के जिन्होंने असेंबली में बैठ के इनके ऊपर दस्तखत किए हैं या इस मामले को होने दिया है। एक तरफ पूरे मुल्क के अंदर गरीब की हालत यह है कि मैं आज की आपके सामने खबर रखता हूं कि सब्जी मंडी के अंदर एक किसान जिसके पास 50 मन के करीब गोभी थी, जी हाँ कॉलीफ्लावर गोभी, वो बेचने आया था। उसकी गोभी जो थी वो फी किलो 2 रुपए की बिक रही थी। उसने कहा कि मेरी तो कॉस्ट भी 7-8 रुपए से कम नहीं है, तो मैं 2 रुपए की कैसे बेच दूं। जब उसको रेट सिर्फ 2 रुपए का लगा तो उसने वहां वो फ्री बांट दी, तंग आके पूरी की पूरी, जिस भी वो कार्ट पे लाया था, ट्रॉली पे लाया था, उसने पूरी की पूरी वहां खाली करके फ्री में बांट दी। उसने कहा 2 रुपए में तो मुझे घाटा ही घाटा है। एक तरफ ये हालात हैं कि जो आपका किसान है उसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, और दूसरी तरफ आपके जो मेंबर पार्लियामेंट है अक्रॉस द आयल, ये नहीं कि उसमें कोई एक जमात है, अक्रॉस द आयल मैं इसलिए कहूंगा, शरारत तो ये नून लीग की है लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ के लोगों के भी सिग्नेचर्स हैं। कोशिश करेंगे जल्द के ऐसे तमाम लोगों जिन्होंने ये सिग्नेचर किए हैं उनको, उनके नाम आपके सामने रखें। अब आप जरा गौर करें कि ये कितनी खूबसूरत पॉलिटिकल एक मुहिम है। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि कोई और जमात हो और उसके इतनी बड़ी तादाद में एमएनएस ने सिग्नेचर किए हो और कोई शख्स जो उस पार्टी से बिलोंग करता हो उस पर इतनी खुल के तनकीद कर सकता हो। ये खूबसूरती तहरीक इंसाफ की है, असल में ये खूबसूरती इमरान खान की है। अगर उन्हें कोई जाके शिकायत लगाएगा कि शहबाज गिल ने आपके 70% एमएनएस ने जो फैसला किया उसको कंडेम कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो कभी भी, मैं अभी आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं, वो मेरी सताइश करेंगे ना कि तंबीह करें। वो ये कहेंगे कि दुरुस्त किया है, क्योंकि उनका ये नजरिया है कि जो कौम का पैसा है उसे बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक दफा फिर अपने तमाम एमएनए से गुजारिश करूंगा कि अभी मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं। नून लीग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो ये शरारत इसीलिए की है कि वो तो यहां लूटने आए हैं, खाने आए हैं। लेकिन आप इमरान खान की पार्टी के ऊपर, निशान के ऊपर, उनके टिकट पर जीत कर आए हैं, उनके नाम पर आवाम ने आपको वोट दिया है। आप इस तरह की भोंडी हरकत के अंदर शामिल मत होइए। 200% आप अपनी मुराद बढ़ा रहे हैं जब पूरा मुल्क कर्जे में डूब रहा है और गरीब आदमी के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है। तो एक तो ये जिन्होंने भी सिग्नेचर किए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वापस लें अपने सिग्नेचर, इससे डिस्टेंस करें, और मैं कंडेम भी करूंगा इस तमाम बिहेवियर को और इस सोच को जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत के असम्बली के अंदर तो पहुंच जाए लेकिन उनके ऊपर नजरिए का कोई रंग ना चढ़े। अब आप गौर करें, जब मैं आपको ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से 95% आबादी मॉरली कोलैप्स कर गई है, तो आप गौर कीजिए कि अगर हमारी इतनी बड़ी तादाद में जो मेंबर नेशनल असेंबली है, ये मेंबरान है, अगर ये रिपोर्टेडली है, जाहिर है मेरे सामने डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर ये उन्होंने साइन ना किए हुए तो हम माजरत करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि नहीं साइन किए। जो इस वक्त पार्लियामेंट को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं वो मुझे बताते हैं कि आपके 60 से 70% एमएनएस ने साइन किए हुए हैं। अगर ये दुरुस्त है तो फिर इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है कि आप इस नज़रिए में किसी सूरत भी सवाए बातचीत के आगे शामिल नहीं हुए। अगली खबर जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब का एक तगड़ा बयान है और वही दे सकते हैं, क्योंकि और तो किसी को नून लीग में ये जुर्रत नहीं है। वॉइस राय मोहसिन नकवी आजकल अमेरिका पधारे हुए हैं और उनके बारे में अब इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि वो अपने तौर पर अमेरिका गए हैं। वो किसी की इजाज़त से या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वहां नहीं गए, अपने तौर पर गए हैं। और इरफान सिद्दीकी ने एक और भी भांडा फोड़ दिया है जिसमें बिलावल जरदारी को भी रगड़ के रख दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई सरकारी दावतनामा सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आया। बहुत से लोग खुद मैनेज करके वहां पहुंचे थे
और अमेरिका से किसी को भी किसी किस्म का कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने मोहसिन नकवी को भी रगड़ दिया और उसके साथ साथ बिलावल जरदारी साहब को भी उन्होंने साथ साथ रगड़ दिया। अच्छा, यहां मैंने आपको एक और भी अंदर की खबर देनी है कि एक और बहुत ही अहम शख्सियत, नाम मैं नहीं लूंगा। अब आप कई दफा जब मैं नाम नहीं लेता तो आप कहते हैं आप नाम नहीं ले रहे, आप डर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि बहुत सारी खबरें होती हैं जो किसी ने देखी और या कोई इसका प्रीवी है, लेकिन मेरे पास उनका डॉक्यूमेंट नहीं है। अब अगर तो इखलाकियात हो इन लोगों में और वो किसी ने देखी और वो सच है, तो ये उससे ना मुकरे। ये तो मुंह पे झूठ बोलते हैं। तो ये कल को आपको सू करेंगे अदालत में और कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स लाएं, तो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास नहीं है। तो बहुत सारी खबरें जब आपके सामने रखनी होती हैं जिनमें हमारे पास कागजात नहीं होते, तो फिर कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए उनके नाम नहीं लिए जाते। और कोई वजह ऐसी नहीं होती कि किसी का डर होता है या कोई परेशानी होती है। और क्योंकि अगर तो आपके सामने कागजात हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि 60 से 70% जो मेंबरान नेशनल असम्बली है उन्होंने इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, गालिबन रिपोर्टर ये खबर दे रहे हैं कि उन्होंने इस पर साइन किए। अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, तब तक नहीं ले सकता जब तक वो लिस्ट मेरे सामने ना हो। तो लेकिन अब क्योंकि बहुत ही मुसद्दका सहाफ़ियों ने ये देखकर बताया है, इसलिए मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरह आप जो अगली खबर रख रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान से एक बहुत ही अहम शख्सियत, जिनका खूबसूरत लगने का मुकाबला हमारी बाजी मरियम नवाज के साथ है, मतलब कि खूबसूरत, या आप ये कहिए कि एक दिलकश पर्सनालिटी, एक बारोब या एक अट्रैक्टिव, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी लगने का उनका मुकाबला वो खुद से उन्होंने अपने दिल में बनाया होगा। और वो अमेरिका में, आपने उनके बारे में इतलात आपको आई होंगी कि वो अमेरिका में वो शख्सियत हैं। और वो शख्सियत जो है वो अमेरिका में गायब है पिछले चंद दिन से। वो असल में यहाँ पर एक प्लास्टिक सर्जरी जो है वो शख्सियत वो करवा रही है। प्लास्टिक सर्जरी जो है वो न्यूयॉर्क के ऊपर बॉस्टन का जो इलाका है उसके दरमियान में एक जगह है जहाँ पर वो प्लास्टिक सर्जरी जो है वो रूनुमा हुई है। और इसकी और भी तफसीलात हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अमेरिकी कानून में भी आप किसी की जो मेडिकल डिटेल्स हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यह कानूनी तौर पर जुर्म है। इसलिए जिसने मुझे खबर दी वो मुझे और तफसीलात नहीं दे सकते और मैं भी आपके सामने मजीद तफसीलात नहीं रख सकता। लेकिन ये आपको बता सकता हूँ कि एक बहुत ही आम शख्सियत जिसका नाम मैं आपके सामने नहीं रख सकता, वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने में यहाँ पर मसरूफ़ है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि आज मलिक रियाज को तमाम लोग करप्ट कह रहे हैं और मलिक रियाज के खिलाफ नून लीग भी बयान दे रही है और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स भी दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में, आपको पता है हाल का मतलब है 2023 की बात आपके सामने रखते हैं, जब दुबई के अंदर मलिक रियाज की नवाज शरीफ से एमरेट हिल्स के अंदर मुलाकात हुई थी। एमरेट हिल्स में गालिबन इसाक डार साहब के साहबजादों का रहायशगाह है। तो उस वक्त वही मलिक रियाज अच्छे थे जब मलिक रियाज ने 18 अरब में वो प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी कीमत असल में महज 9 अरब थी, तो तब मलिक रियाज ठीक थे। लेकिन आज वही मलिक रियाज जो हैं वो करप्ट ठहराए गए हैं, क्योंकि इसको करने से फ़ायदा होता है बयानिए का और इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने में, और ये तमाम झूठ बोलने में बयानिया सीधा चलता है। वरना जैसे मैंने आपके सामने पहले भी बहुत दफ़ा कहा कि अगर मलिक रियाज करप्ट हैं तो पाकिस्तान के दर्जनों मिलिट्री जनरल्स ने उनके पास नौकरी कर रखी है। अब मलिक रियाज खुद तो सारा कुछ नहीं करते होंगे, वही जनरल्स ही उनके लिए काम कर रहे होंगे। तो फिर अगर वो सारे करप्ट हैं तो फिर सोचिए, एक बहुत बड़ा इदारा है फौज का, उन्होंने उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। और सिर्फ ये फौज मीन मिलिट्री से नहीं है, एयरफोर्स से भी लोग उनके पास नौकरी करते रहे हैं, उनके पास नेवी में से भी करते रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी करते रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर इतनी बड़ी करप्शन हो रही थी और इतने सालों से हो रही थी, तो इसका मतलब है कि फिर पिछले जो आर्मी चीफ्स थे या DGISI थे वो तमाम के तमाम आंखें बंद किए हुए थे इस करप्शन पर। और अगर आंखें बंद किए हुए थे तो इसका मतलब है कि इस करप्शन का वो हिस्सा थे। तो इसलिए ये जो मंजन है ये बिकने वाला है नहीं। लेकिन बहरहाल अब ये मंजन बेचा जाएगा। मैंने बार बार आपको बताया कि ये कभी भी किसी सूरत मलिक रियाज को एक्सट्राडाइट करवा के नहीं लाना चाहेंगे, ना ला सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये मंजन ज़रूर बेचेंगे। आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं कि राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाना कोई आसान काम नहीं है। सियासी मामलात पर इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से बात नहीं करेगी। PTI की इस्टेब्लिशमेंट से बात की गलत फहमी आने वाले दिनों में दूर कर दी जाएगी। और साथ उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाना आसान नहीं है। अगर PTI तकाजा करेगी हम बना देंगे, लेकिन फिर मेंबरान हमारी मर्जी के होंगे, मतलब कि फैसला हमारी मर्जी का होगा। जुडिशल कमीशन का जो उसमें से बाहर चीज़ निकलेगी वो हमारी मर्जी की निकलेगी। खबरें और भी हैं, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।